ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्रता का महत्व रहा है। हमारे जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है। जब भी मित्रता की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके हालात ऐसे थे कि बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। ऐसा कहते कहते वो रोने लगी। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। इस पर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप बताते रहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं, और द्वारका के राजा अगर आपके मित्र हैं तो क्यों एक बार आप उनसे मदद नहीं मांगते? अगर वो आपके मित्र हैं तो आपकी हालत देखकर ही बिना मांगे कुछ न कुछ दे देंगे, इसलिए आप एक बार उनके पास जाइए। इस पर सुदामा बड़ी मुश्किल से अपने सखा कृष्ण से मिलने गए। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि किसी मित्र के यहाँ खाली हाथ मिलने नहीं जाते, इसलिए कुछ उपहार उन्हें लेकर जाना चाहिए। लेकिन उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल किसी पड़ोसी से मांग कर लाई और उन चावलों को भगवान कृष्ण के लिए उपहार के रूप में एक पोटली में बांध दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह से लोगों से पूछते हुए भगवान कृष्ण के महल तक पहुंचे और द्वार पर खड़े होकर पहरेदारों से कहा कि वह कृष्ण से मिलना चाहते हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने पूछा कि क्या काम है? तो सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया, कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि एक राजा और एक गरीब साधु में कैसे दोस्ती हो सकती है। भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और पाठशाला के दिनों की यादें ताजा की। भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। इस पर सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर भगवान कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा कुछ दिन द्वारकापुरी में रहे, लेकिन संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। विदा करते वक्त भगवान कृष्ण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने आए और उनसे गले लगे। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो वह क्या जवाब देंगे। जब सुदामा घर पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। वह अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे थे। तभी एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने थे। उनकी पत्नी ने सुदामा से कहा, हमारी गरीबी दूर कर कृष्ण ने हमारे सारे दुख हर लिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तब सुदामा को यह बात पता चली कि भगवान कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाकर उन्हें 2 लोक उपहार के रूप में दे दिए।